प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिफ्थ सेम का जो पहला पाठ है पुनर्जागरण और रिफॉर्मेशन, उसका पार्ट थर्ड यानी तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग रिफॉर्मेशन यानी पुनर्जागरण यानी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, यूरोप की जनता ने चर्च में व्याप्त बुराइयों तथा धर्माधिकारियों की चारित्रिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया, वह यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार 16वीं शताब्दी में चलने वाला वह धार्मिक आंदोलन जिसने ईसाई चर्च को बाइबल के नियमों के अनुसार नैतिक तथा सैद्धांतिक रूप से पवित्र करने का प्रयास किया, वह धर्म सुधार आंदोलन है। धर्म सुधार आंदोलन पोप व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की चारित्रिक बुराइयों के विरुद्ध एक आंदोलन था। धर्म के क्षेत्र में चलने वाले इस आंदोलन को अंग्रेजी भाषा में रिफॉर्मेशन कहते हैं। चूँकि आंदोलनकारियों ने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट यानी विरोध किया था, अतः इसे प्रोटेस्टेंट क्रांति भी कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे: चर्च की बुराइयों एवं धर्माधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, पोप के असीमित अधिकारों पर नियंत्रण लगाना, धर्माधिकारियों का ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ लगाना और जन साधारण में ये विश्वास जगाना कि मोक्ष की प्राप्ति पोप की कृपा से नहीं अपितु ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। यदि हम धर्म सुधार के कारणों को देखें तो सबसे पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। यदि पुनर्जागरण नहीं होता तो संभवतया धर्म सुधार आंदोलन भी नहीं होता। पुनर्जागरण ने मनुष्य को मध्य युग की अंधविश्वासी धार्मिक भावनाओं की जकड़न से मुक्त करके उसमें स्वतंत्र चिंतन का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन हुआ। वैज्ञानिक तथा भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण काल में अनेक वैज्ञानिक तथा भौगोलिक खोजें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मध्ययुगीन अंधविश्वासों तथा झूठी धारणाओं का अंत हुआ। प्रयोग तथा प्रेक्षण तकनीक का प्रयोग बढ़ जाने से चर्च की मान्यताएं धूमिल होने लगी। चर्च संगठन में दोष। 15वीं शताब्दी के अंत तक रोमन कैथोलिक चर्च में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। चर्च की अपार संपत्ति एवं अधिकारों ने चर्च संगठन को दूषित कर दिया था। संगठन के सर्वोच्च अधिकारी पोप से लेकर छोटे पादरी तक अपने कर्तव्य को भूल चुके थे तथा उन्हें विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण से चर्च में बहुत से दोष उत्पन्न हो गए थे। साथियों, चर्च की आंतरिक दुर्बलता भी धर्म सुधार आंदोलन का कारण थी। रोमन कैथोलिक चर्च की आंतरिक कमजोरियां भी सुधारवादी आंदोलन की प्रमुख आधारशिला बनी। चर्च की कमजोरियों को दूर करने के लिए कुछ प्रगतिशील पादरियों ने चर्च की बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। पोप के राजाओं से झगड़े। धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण पोप द्वारा राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग तथा यूरोपीय शासकों के साथ मतभेद होना भी था। चर्च एक धार्मिक संस्था के साथ साथ राजनीतिक संस्था भी था। पोप व राजाओं के बढ़ते मतभेदों के कारण पोप की शक्ति को सीमित करने के लिए राजाओं ने पोप के विरोधियों को गुप्त रूप से सहायता एवं संरक्षण दिया। अगला कारण है
चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण। चर्च की आर्थिक नीति से भी जनता परेशान थी। पोप जनता से अनेक प्रकार के कर वसूलता था। इन करों में सबसे अधिक भारी पीटर्स पेंस था। प्रत्येक ईसाई परिवार को यह कर चर्च को देना पड़ता था। इस प्रकार चर्च द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के कारण जनता में असंतोष फैला। शिक्षा का प्रसार भी धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण था। पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप यूरोप के अनेक देशों में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इन विश्वविद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा दी जाती थी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार से लोगों को ईसाई धर्म की बुराइयां पता लगने लगा। छापे खाने के आविष्कार ने भी धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के प्रसारण से जनसाधारण ने धर्म का सही अर्थ समझा। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथ व धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ यूरोपीय भाषाओं में छपने लगे, जिससे ज्ञान का प्रसार संभव हो सका। धर्म सुधार आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। पुनर्जागरण काल के दौरान भौगोलिक तथा वैज्ञानिक खोजों ने व्यापार एवं वाणिज्य का विकास किया, जिससे पूंजीवादी व्यवस्था आरंभ हुई। इस व्यवस्था से व्यापारी, महाजन, ठेकेदार आदि वर्गों का उदय हुआ। दूसरी तरफ लेखक, साहित्यकार, अध्यापक, वैज्ञानिक, कलाकार आदि लोगों का उद्भव हुआ। उपरोक्त सभी मध्य वर्ग के लोग धार्मिक पुस्तकों में कही गई बातों का अंधाधुंध अनुकरण करने के पक्षपाती नहीं थे। वे तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाले तथ्यों को ही सत्य समझते थे। इस प्रकार उपरोक्त वर्ग यानी मध्य वर्ग के लोगों का दृष्टिकोण तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष था। धर्म सुधार आंदोलन में आरंभिक सुधारकों के प्रयास भी सराहनीय रहे। धर्म सुधार आंदोलनों का बीजारोपण 14वीं व 15वीं शताब्दी में हुए कुछ सुधारकों द्वारा किया गया। इन सुधारकों में वाइक्लिफ, जॉन हस, सेवोनारोला, इरेस्मस आदि का नाम लिया जा सकता है। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन वाइक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन के आगमन का प्रथम सितारा यानी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन माना जाता है। उसने चर्च में व्याप्त बुराइयों की आलोचना करते हुए कहा था कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरियों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ है। उसने बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया। इसी प्रकार जॉन हस पर भी वाइक्लिफ के विचारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उसने भी पोप की कटु आलोचना की तथा वाइक्लिफ के सिद्धांतों का प्रचार किया। पोप के आदेश पर जॉन हस को पकड़कर 1414 में जिंदा जला दिया गया था। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण पाप मोचन पत्रों की बिक्री थी। विभिन्न कारणों से जब लोगों को चर्च के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया, तब पोप के प्रतिनिधि टेटजल द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री ने आग में घी का कार्य किया। पाप मोचन पत्रों को अंग्रेजी में इंडल्जेंस कहा जाता था। यह लैटिन भाषा के इंडल्जेंसिया से निकला है, जिसका अर्थ आज्ञा होता है। पोप द्वारा इस प्रकार के पत्र गुणी व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए दिए जाते थे, परंतु 16वीं शताब्दी तक आते आते इनकी स्थिति यह हो गई कि कोई भी व्यक्ति इन्हें पैसे देकर खरीद सकता था तथा अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्त होकर मोक्ष यानी स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता था। इन पत्रों को जारी करने का उद्देश्य पोप द्वारा धन की प्राप्ति करना था। 1513 ईस्वी में पोप लियो दशम ने सेंट पीटर के गिरजाघर के पुनर्निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने के लिए इन क्षमा पत्रों को बेचने का आदेश दिया।
तथा जर्मनी के आर्क बिशप अल्बर्ट को इन पत्रों को बेचने के लिए नियुक्त किया। अल्बर्ट इन पत्रों से अधिक धन कमाना चाहता था, अतः उसने इन पत्रों को बेचने की जिम्मेदारी पादरी टेटजेल को सौंप दी। पत्रों को बेचने यूरोप की यात्रा पर निकले टेटजेल ने लोगों को पत्र खरीदकर पापों से छुटकारा पाने का प्रचार किया। 1517 ईस्वी में टेटजेल पत्रों को बेचने के लिए जब जर्मनी के विटेनबर्ग पहुंचा तो वहां के प्राध्यापक मार्टिन लूथर ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किया तथा पत्रों की बिक्री को धर्म विरोधी व अनपढ़ लोगों का शोषण बताकर इन क्षमा पत्रों की प्रथा को चुनौती दी। उसने 95 सिद्धांतों के रूप में इन पत्रों का विरोध छपवाकर विटेनबर्ग की चर्च के दरवाजे पर लगवा दिया। जर्मनी के लोगों ने लूथर का समर्थन किया तथा इस प्रकार क्षमा पत्रों के विरोध से उत्पन्न आंदोलन धीरे धीरे सारे यूरोप में फैल गया। पोप को लूथर का दमन करने में सफलता नहीं मिली। धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति। यद्यपि 14वीं व 15वीं सदी में जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, सेवेनारोला, इरेस्मस आदि सुधारकों ने चर्च में व्याप्त बुराइयों की आलोचना करके धर्म सुधार आंदोलन को अवश्यंभावी बना दिया था, परंतु पोप के अत्याचारों के कारण उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रारंभ 1517 में जर्मनी में मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। तत्पश्चात यह आंदोलन शीघ्र ही सारे यूरोप में फैला। इस आंदोलन को व्यापक बनाने में लूथर के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के ज्विंगली, फ्रांस के काल्विन, स्कॉटलैंड के जॉन नॉक्स, इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, इटली, नीदरलैंड आदि स्थानों पर भी धर्म सुधार आंदोलन का विस्तार हुआ। रोल ऑफ मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के सैक्सनी राज्य के इसलीबेन नामक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। उसकी माता का नाम मार्टगेट तथा पिता का नाम हैंस लूथर था। 501 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में एरफर्ट विश्वविद्यालय में उसने प्रवेश लिया और यहाँ से 1505 ईस्वी में लूथर ने धर्मशास्त्र में एमए किया। 1507 में लूथर को दीक्षा प्रदान की गई और वह एक मठ का पादरी बन गया। 1508 में लूथर विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुआ। 1511 तक लूथर पूर्णतया कैथोलिकवादी था। उसके हृदय में कैथोलिक चर्च के प्रति पूर्ण भक्ति एवं पोप के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। इसी वर्ष उसे ऑगस्टाइन मठ के प्रतिनिधि के रूप में पवित्र नगर रोम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कठिन यात्रा के पश्चात जब लूथर मिलान पहुंचा तो उसे चर्च में प्रार्थना करने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि वह एम्ब्रोसियन संप्रदाय से नहीं था। इस प्रकार मिलान में लूथर को पहला कटु अनुभव हुआ। रोम पहुंचकर पोप के विलासमय जीवन को देखकर लूथर आश्चर्यचकित रह गया। वहां अपनी आंखों से लूथर ने पोप के अत्याचारों को देखा। उसने धार्मिक अधिकारियों को भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर अनैतिक कार्य करते देखा। इससे लूथर को बड़ी निराशा हुई तथा 1512 में जब वह रोम से लौटा तो उसके विचारों में परिवर्तन आने लगा। उसने बाइबल का गहन अध्ययन किया तथा उसका विश्वास चर्च के आडंबरों से उठ गया। 1517 में पोप का प्रतिनिधि टेटजेल विटेनबर्ग में जब क्षमा पत्रों को बेचने के लिए पहुंचा तो उसने यानी लूथर ने इसका विरोध किया, पत्रों की कड़ी आलोचना की तथा 31 अक्टूबर 1517 को विटेनबर्ग के चर्च के द्वार पर लूथर ने क्षमा पत्रों के विरुद्ध 95 आक्षेप लिखकर चिपका दिए तथा लोगों को उन विषयों पर शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार शीघ्र ही लूथर के विचार
जर्मनी में लोकप्रिय हो गए, उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तथा कुछ शासक व सामंत भी उसका साथ देने लगे। 1520 में लूथर ने पोप के विरुद्ध अपने प्रचार को और तेज कर दिया। उसने 3 महत्वपूर्ण निबंध प्रस्ताव लिखकर चर्च की बहुत सी शिक्षाओं व पादरियों की विशेष स्थिति की कड़ी आलोचना की। अपनी पुस्तिकाओं में उसने उन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से जाना जाता है।